बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफीक, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एमए इंग्लिश पार्ट 2 में जो हमारा सबसे पहला पेपर है रोमांटिक एंड मॉडर्न पोइट्री में, उसमें हमारा एक पोइट है फिलिप्स लार्कन। उसकी सिलेक्टेड पोएम्स भी इसमें इंक्लूडेड है। उसकी आज एक पोएम है चर्च गोइंग। उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। फिलिप्स लार्कन एक पेसिमिस्टिक पोइट है और मायूसी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ही बिलोंग्स टू मॉडर्न एज एंड ही criticizes modern civilizations very badly, and he is quite dissatisfied from this modern civilization. Alienation, loneliness, melancholy, all these things are very common in his poetry. So church going, critical appreciations line by line, word by word. So here we go. Critical appreciation of church going by Phillips Larkin. And these are the questions. Here are we going to start. Church going is a first person description of a visit to an empty English country church. गिरजाघर में जाना पोइट का डायरेक्ट बयान है उस विजिट के बारे में जो एक खाली गांव के गिरजे में वो जाता है. द नरेटर इज एपरेंटली ऑन अ साइकिलिंग टूर पे है. ही स्टॉप्स टू रिमूव हिज बाइसाइकिल क्लिप्स के लिए वो रुकता है. ही हैज़ कम अपॉन अ चर्च एंड स्टॉप टू लुक इनसाइड. वो गिरजाघर में पहुंचा है और रुकता है और अंदर देखता है. नॉट विशिंग टू पार्टिसिपेट इन अ वर्शिप सर्विस. किसी इबादत की एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता. द विजिटर चेक्स फर्स्ट टू मेक श्योर देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन. शायर पहले चेक करता है कि उस गिरजे के अंदर कुछ चल तो नहीं रहा. ही विल इवेंचुअली रिवील्स दैट ही इज़ एन एग्नोस्टिक. वो बिलाखिर ये रिवील ज़ाहिर करता है कि वो एक दुश्मन है, मुखालिफ है गिरजे के. एंड दैट इज़ इंटरेस्ट इन चर्चेज इज़ नॉट ड्राइव फ्राम रिलीजियस फेथ. और उसकी दिलचस्पी गिरजा घरों के अंदर नहीं निकली या ली गई मजहबी अकीदे से. दिस चर्च इज़ एम्प्टी. ये खाली है. सो ही वॉक्स इन. वो चलता है, अंदर जाता है. ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ द यूजुअल अकॉर्ड्समेंट्स. और मामूली की जो चीज़ें हैं उनको देखता है, मुशाहदा करता है. मैटिंग सीट्स एंड स्टोन एंड लिटिल बुक्स. हिज इररेवरेंस इज़ कैप्चर्ड. शायर की गुस्ताखी जो है उसका अहाता किया गया है उसके लहजे में. एज ही ऑब्जर्व सम ब्रेस एंड स्टफ अप एट द होली एंड. येट ही इज़ नॉट टोटली इररेवरेंट. मुकम्मल तौर पे वो गुस्ताख नहीं है गिरजाघर के लिए. ही नोज़ दैट ही शुड टेक ऑफ हिज हेड. वो सोचता है, वो जानता है कि उसको अपना हेड उतार लेना चाहिए. बट ही इज़ नॉट वीनिंग वन. लेकिन उसने पहना ही कोई नहीं हुआ. इंस्टेड बजाय इसके ही रिमूव्स हिज बाइसाइकिल क्लिप्स. हेड के बदले में वो अपनी बाइसाइकिल की क्लिप्स. आयरोनिकल है. ही एज ही मूव्स अराउंड द बिल्डिंग के गिर्द वो घूमता है. ही टचेस द बैप्टिस्मल फॉन्ट. बैप्टिस्मल कहते हैं जैसे हमारे मुसलमानों में गुड़ती दी जाती है बच्चे को, ये भी उनका एक रवाज है. फॉन्ट कहते हैं उस चश्मे को, तालाब को जिसके अंदर डुबकी लगवा के बच्चे को तो गुड़ती दी जाती है. ऑब्जर्व द रूफ. छत का मुशाहदा करता है. एंड क्लाइम्स इनटू द लेक्टर्न. और लेक्चर देने वाले उस पत्थर के तख्ते पर चढ़ता है. टू परस्यू द वर्ड्स. और गौर करता है उन अल्फाज के ऊपर जो बोले जाते हैं. हेयर एंड्स द लेसन. यहाँ पे हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ. यूजुअली अनाउंस एट द एंड ऑफ द ईच स्क्रिप्चर रीडिंग. बाइबल किताब स्क्रिप्चर के अख्ताम की जितनी भी लाइनें पढ़ी जाती थी उसके एंड पे यहाँ कहा जाता था गिरजाघर के पादरी की तरफ से कि यहाँ हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ. ही हैज़ सम फेमिलियरिटी. शायर की कुछ यानी फेमिलियरिटी, जान पहचान है विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी मजहबी सरगर्मियों से. ही आल्सो नोज नफ टू लीव एन ऑफरिंग. वो ये भी जानता है, वो काफ़ी जानता है कि कुछ छोड़ के जाया जाता है या पेश किया जाता है द आर्म्स बॉक्स, खैराती डिब्बे में. एट द डोर ऑफ द चर्च. गिरजाघर के दरवाजे पर जो पड़ा होता है. ऑल ही लीव्स. वो सब कुछ जो को छोड़ के जाता है. हाउएवर इज़ एन आयरिश 6 पेनी. आयरलैंड का 6 का सिक्का है. कोइन एक सिक्का वर्थलेस दैन इट्स इंग्लिश इक्विवेलेंट जो कि अपनी कदर में कम है इंग्लिश करेंसी के मुसावी इक्विवेलेंट. आफ्टर द बिगनिंग. इब्तदा के बाद द पोएम चेंजेस डायरेक्शन. ये नज़म अपनी सिमत तब्दील करती है. द नरेटर वंडर्स व्हाई ही स्टॉप्ड एट द चर्च. शायर हैरान होता है कि वो गिरजाघर में क्यों रुका. व्हाई ही ऑफन स्टॉप्स एट चर्चेस. वो गिरजाघर में अक्सर क्यों रुकता है. व्हाट इज़ ही लुकिंग फॉर. वो क्या तलाश कर रहा है. बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. इस सवाल का जवाब देने से पहले. हाउएवर ही आस्क अनदर. वो एक और सवाल पूछता है. व्हाट विल हैपन टू द चर्च बिल्डिंग्स व्हेन पीपल स्टॉप यूजिंग देम एज अ चर्चेस. जब गिरजाघरों को गिरजाघर के तौर पर लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो इन बिल्डिंग्स के साथ क्या होगा. दिस इज़ नॉट एन एंटायरली इररेलेवेंट क्वेश्चन फॉर अ मैन.
एक आदमी के लिए ये एक मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लका सवाल नहीं है। हु हैज़ लॉस्ट हिज फेथ, जो अपना अकीदा खो चुका है, एंड हु हैज़ अज्यूम्स दैट अदर विल्स डू लाइकवाइज, और एज्यूम्स, और वो उसका मफरूज़ा है कि दूसरे भी अपना अकीदा जल्द खो देंगे। ही इमेजिन्स दैट सम चर्चेज विल बिकम म्यूजियम्स, वो तसव्वुर करता है कि कुछ गिरजाघर जो हैं वो अजायब घर बना दिए जाएंगे, वाइल अदर्स विल फॉल टू रियून, और जो बाकी हैं उनको तबाही का ढेर बना दिया जाएगा। दे माइट बी अवॉइडेड एज अ प्लेसेस ऑफ बैड लक, गिरजाघर की जो इमारतें होंगी उनको बुरी किस्मत की जगह समझा जाएगा, और अप्रोच्ड एज अ प्लेसेस फॉर मेडिकल क्योर्स, और जादू भरे इलाज की जगह भी समझा जाएगा। सर्टनली देयर विल बी सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद दीज प्लेसेस फॉर अ टाइम, यकीनन सुपरस्टिशन तोहम परस्ती मुंसलिक थी ऐसी जगहों के साथ एक वक़्त के लिए। द नरेटर ऑब्जर्व्स, शायर मुशाहदा करता है, बट इवन सुपरस्टिशंस विल इवेंचुअली फेड, और आखिरकार इवेंचुअली जो तोहम परस्ती है वो भी फेड ख़त्म हो जाएगी या मदम हो जाएगी। हु विल बी द लास्ट टू रिमेंबर व्हाट चर्चेस बिल्डिंग वर यूज्ड फॉर, कौन वो आखिरी शख्स होगा जो याद रखेगा कि गिरजाघर की इमारतें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। ही वंडर्स, वो हैरान होता है। एन आर्कियोलॉजिस्ट परहैप्स, शायद सारे कदीमा का शख्स, हु वुड नो द नेम फॉर द रॉड लॉफ्ट, जो ये नाम याद रखेगा और जानता होगा उसकी छत, द हाइप बीम, वो बड़े बड़े बीम्स बिटवीन द कोर, एंड द नेव दैट हेल्ड अ क्रॉस और अ क्रूसिफिक्स, और सूली वाला हिस्सा, और समवन लुकिंग फॉर एन एंटीक, या कोई ऐसा शख्स जो कोई कदीम चीज़ तलाश कर रहा होगा, और डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स, या कोई ऐसी नमूने की सजावट वाली चीज़। इट माइट बी अ क्रिसमस एडिक्ट, शायद शायर कहता है कि वो कोई क्रिसमस का जो नशा क्रिसमस का जिस पे नशा तारी होता होगा, क्रिसमस एडिक्ट होगा वो कोई। एज्यूमिंग्स विद कॉमिक आयरनी, जो इस बात को मफरूज़ा समझता है, और कॉमिक आयरनी के साथ, एट द सेलिब्रेशन ऑफ द क्रिसमस विल गो ऑन लॉन्ग आफ्टर क्रिश्चियनिटी हैज़ बीन फॉरगॉटन, कि क्रिसमस की जो तकरीब है वो एक अरसा हो गया क्रिश्चियनिटी के अंदर भुला दी गई है। और इट माइट बी समवन लाइक द नरेटर, और शायद कहता है कि हो सकता है कोई मेरे जैसा ही हो जो आखिरी होगा इस गिरजाघर में आने वाला। समवन हु कम्स टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, जो कि इस ज़मीन पे आएगा जो क्रॉस की शक्ल में है। ट्रेडिशनली इंग्लिश चर्चेस आर लेड आउट लाइक क्रॉसेस, रवायती तौर पर अंग्रेज़ी जो चर्चेज़ हैं उनको रखा जाता है क्रॉस की सूरत में, या बनाया जाता है। दिस लास्ट थॉट रिटर्न्स द नरेटर टू हिज ओरिजिनल क्वेश्चन, ये आखिरी ख्याल शायर को ले आता है उसके अपने असली सवाल की तरह। व्हाट इज़ इट दैट ही इज़ लुकिंग फॉर, कि वो क्या है जिसको वो तलाश कर रहा है। एंड नाउ ही इज़ रेडी टू वेंचर अ टेंटिव आंसर, अब वो तैयार है जाने के लिए कि वो तलाश करे एक इस सवाल का जवाब। दिस प्लेस हैज़ हेल्ड व्हाट सिंस इज फाउंड ओनली इन सेपरेशन, मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ एंड थॉट्स ऑफ दीज, क्या ये जगह शादी, मौत, पैदाइश वगैरह के ख्यालात के लिए है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट वॉज रिकगनाइज्ड हियर, इन लम्हों की अहमियत को पहचाना गया है। फर्दर मोर चर्च बिल्डिंग हैव बीन प्लेसेस फॉर सीरियस थाट्स, जो गिरजाघर की इमारतें हैं वो ऐसी जगह थी जो बड़े संजीदा ख्यालात थे। एंड यूर वैन दे आर नो लॉन्गर यूज फॉर वर्शिप्स, अब जबकि वो मज़ीद पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। दे विल स्टिल बी सॉट बाय पीपल, लोग अभी भी तलाश करेंगे। वो नीड टू बी सीरियस, जो गिरजाघर के बारे में संजीदा होंगे। इट इज़ अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह है दैट इज़ प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, एक मुनासिब जगह है जहाँ पे आप अक्लमंदी से ख़ुद को भरते हैं। इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाइक राउंड, क्योंकि यहाँ बहुत से मुर्दे मरे पड़े हैं। चर्च गोइंग रिकॉर्ड्स अ स्पिरिचुअल लॉन्गिंग फॉर अ मैन, चर्च गोइंग रिकॉर्ड करती है एक रूहानी ख्वाहिश एक आदमी की, हु हैज़ लॉस्ट रिलीजियस फेथ, जो मजहबी अक़ीदे को खो चुका है कि मज़हब भी किसी चीज़ का नाम है। इट मे बी सीन एज रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिचुअल लॉन्गिंग फॉर अ जनरेशन ऑफ ब्रिटिश सिटीजन्स, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये नज़म पेश कर रही हो रूहानी ख्वाहिश एक नस्ल की बरतानवी शहरियों के, फॉर होम द चर्च हैज़ सीज टू बी इम्पोर्टेंट, जिन्होंने अपने नज़दीक मज़हब को अहम समझना तर्क कर दिया है। द रिलीजन हैज़ लॉस्ट इट्स सेंट्रल पोजीशंस इज एज्यूम्स, मज़हब अपनी मरकज़ी हैसियत या हालत खो चुका है, इस मफरूज़े को इख्तियार किया गया है। आफ्टर ऑल द नरेटर वुड हैव ऑब्जर्व द सीरियस डिक्लाइन इन चर्च अटेंडेंस इन इंग्लैंड, शायद ने ये मुशाहदा किया है कि बड़ा संजीदा जवाल आ गया गिरजाघर के हाज़िरी में इंग्लैंड के अंदर सिंस द 19th सेंचुरी,
19वीं सदी में ही वुड आल्सो परहैप्स थिंक ऑफ स्टोनहेंज के बारे में भी सोचता है, रिलीजियस साइट जो एक मजहबी जगह थी, हुज पर्पस हैज़ बीन फॉरगॉटन, जिसका मकसद भुला दिया गया है। द नरेटर डज नॉट वंडर इफ चर्चेज विल फॉल आउट ऑफ यूज़, शायर बिल्कुल हैरान नहीं होता अगर गिरजाघरों को गिरा दिया जाए क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं है। इंस्टेड ही वंडर्स व्हाट विल हैपन व्हेन दे डू, जब वो ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग द रेस्ट ऑफ द पोएम, नज़म को, बाकी नज़म को समझने के लिए रिक्वायर्स अ रिकग्निशन, हमें ज़रूरत है इस पहचान की, ऑफ दैट अजम्पशन, ये जो मफरूज़ा है कि मज़हब के गिरजाघरों की कोई ज़रूरत नहीं, इनको गिरा दिया जाए तो बेहतर है। द डिस्कशन अबाउट व्हाट विल बिकम ऑफ द अनयूज्ड चर्च बिल्डिंग्स, ये वाली बहस कि क्या होगा ना इस्तेमाल होने वाली इस गिरजाघर की इमारतों का। इनफैक्ट एन एक्सप्लोरेशन ऑफ व्हाट हैज़ कॉज रीजन्स टू बी सो इम्पोर्टेंट, कि ये एक सियाहत है शायर की कि वो क्या वजह है कि मज़हब को इतनी अहमियत दी गई, टू सो मैनी फॉर सो लॉन्ग, बहुत से लोगों के लिए और बहुत से लंबे अरसे के लिए। अनकवरिंग दीज रीजन्स, बेनकाब करते हुए इन वजूहात को, आल्सो रिवील्स द नीड, इस ज़रूरत को बेनकाब करता है, दैट मस्ट स्टिल बी मेट इन द सेकुलर वर्ल्ड, और ये हमें लादीन दुनिया में भी या इलाकों में भी मिलेगा। द चर्च द नरेटर डिस्कवर्स, गिरजा शायर ये दरियाफ्त करता है, हेल्ड अनस्प्लिट सो लॉन्ग एंड इक्वली what sense is found only in the separation, marriage and birth and death and thoughts of these, क्या ये इन चीज़ों के लिए ही रह गया है। पीपल हैव ऑलवेज टर्न टू द जजेस फॉर दीज मेजर लाइफ इवेंट्स, लोग गिरजाघरों की तरफ रुख करते हैं इन ज़िंदगी के बड़े बड़े वाक़यात के लिए। वेडिंग्स, बैप्टिज्म एंड फ्यूनरल्स आर कंडक्टेड इन चर्चेज, और एटलीस्ट बाय मिनिस्टर्स भी आते हैं। इवन इन एन एज दैट लैक्स रिलीजियस फेथ, और एक ऐसा ज़माना जिसमें मजहबी अक़ीदे की कमी है। पीपल नीड टू फॉर्म द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इवेंट्स, लोगों को ज़रूरत है तस्दीक करने की इस अहम तरीन वाक़यात की। दे वांट गॉड टू टेक नोटिस ऑफ दैम, वो चाहते हैं कि खुदा इस चीज़ का नोटिस ले। इवन इफ पैराडॉक्सिकली, अगर तजाद के तौर पर भी, दे डोंट बिलीव इन गॉड, अगर वो खुदा पर यकीन नहीं रखते। लव, मोहब्बत पर, पैदाइश पर और मौत पर, ऑल ट्रांजेंट, ये सब नाजल की गई चीज़ें हैं। द ऑर्डनरी एंड मस्ट बी, आम भी हैं और होनी भी चाहिए। रिकगनाइज्ड एंड द रोब्ड एज डेस्टनीज, रोब्ड कहते हैं पहनना। फाइनली द चर्च इज़ अ प्लेस दैट इज़ प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, गिरजाघर असल में ऐसी जगह है जहाँ पे आप मुकम्मल तौर पर अक्लमंद होते हैं और अक्लमंदी के साथ जवान होते हैं। दिस सेकुलर वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ वर्क, लादीन दुनिया जो कि काम की दुनिया है, बाईसाइकिलिंग हॉलीडेज़, छुट्टियों के अंदर बाईसाइकिलिंग करना, सुपर्ब्स, उसके मज़ाफ़ात एंड शीप और भेड़, कैन डू वेरी वेल, बहुत अच्छा कर सकती है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च, गिरजाघर के असर के बगैर। बट समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, दैट हंगर अ स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, यानी भूख, यानी किस चीज़ की, रूहानी ख्वाहिश की, कैन बी मेट ओनली बाय गोइंग टू अ प्लेस, सिर्फ मिल सकती है ऐसी जगह पर जाकर, वेयर इट इज़ वैल्यू, जहाँ इसकी कदर होती है, वेयर इट हैज़ बिन वैल्यूड फॉर सेंचुरीज, जहाँ सदियों से इसकी कदर की जाती है। चर्च गोइंग लुक्स साउंड्स ऑलमोस्ट कैजुअल इन इट्स स्ट्रक्चर्स, गिरजाघर में जाना दिखाई देता है दिखाई देता है, साउंड्स ऑलमोस्ट कैजुअल इन इट्स स्ट्रक्चर्स, एक अमूमी दिखाई देती है अपनी बनावट में। बट दैट अपीयरेंस इज डिसेप्टिव, कि जो चीज़ नज़र आती है वो बज़ाहिर धोखा होती है। द पोएम इज़ इन फैक्ट एन एक्सपर्टली कंस्ट्रक्टेड वर्क, एक बड़ा ही माहराना अंदाज में तामीर किया गया काम है। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इज़ कम्प्लीटली इंटरवीन, the middle lines, line number 5 and 6, reverse the expected or alternating rhymes. Furthermore, the rhyme is so subtle as to be almost unnoticed in the reading. The other dominant structure device in the poem is rhetorical. दूसरी एक गालिब शुदा तरकीब इसके ढांचे के अंदर जो इस्तेमाल की गई है वो है बयानबाजी, रिटोरिकल। चर्च गोइंग केयरफुली फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिटेशंस, चर्च गोइंग पोएम बड़ी एहतियात के साथ पैरवी करती है उस बनावट की जिसमें मेडिटेशन गौर फिक्र है। बिगनिंग विद अ डिटेल डिस्क्रिप्शंस, इसकी इब्तिदा होती है बड़े तफसीली बयान के साथ, ऑफ अ प्लेस, एक जगह के बारे में। लीडिंग टू एन इंटरनल डिबेट, और ये एक अंदरूनी बहस की तरफ ले जाती है। एंड फाइनली रीचिंग अ टेंटेटिव कंक्लूजन्स, और एक आर्जी नतीजे की तरफ भी हमें ले जाती है। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1 एंड पार्ट 2 with full translation are already available in the playlist of my channel. Students can go get and prepare it. See you next time in the next video. Bye bye.